नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। एक पार्टी से नफरत, एक धर्म से दिक्कत, इस तरह की बातें लोग इस वक्त नेहा सिंह राठौर को लेकर बोल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे हिंदुओं को गुस्सा आ गया है। मुस्लिमों के समर्थन में नेहा सिंह ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद हिंदुओं ने नेहा सिंह को खूब सुनाया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद किया। इसी कार्यक्रम में भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी शामिल हुई और यहाँ उन्होंने दिखाया कि उनका एजेंडा क्या है। नेहा सिंह ने यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान तक दिया था। इसके बाद से वो अभी चर्चा में है, लेकिन इसके बाद भी नेहा सिंह रुकी नहीं है। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में बयान दिया। नेहा सिंह ने कहा, इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो मुझे नहीं लगता सही है। उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठ रहा है। इसके अलावा नेहा सिंह ने अपने इंटरव्यू को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। अब नेहा सिंह से सवाल ये है कि जब हिंदुओं के खिलाफ बोला जाता है तब नेहा सिंह कहाँ रहती है, तब क्यों चुप हो जाती है वो? जब सर तन से जुदा की बातें होती है तब तो इनको सांप सूंघ जाता है। इनका अल्पसंख्यकों का साथ देना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ एक के लिए आवाज उठाना और दूसरों के लिए चुप्पी साध लेना गलत है। अगर आप समाज को इंसाफ और भाईचारे का ज्ञान देती है तो फिर उस ज्ञान का पैमाना सबके लिए बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? आवाज उठाइए, जरूर उठाइए, लेकिन आवाज इंसाफ के लिए होनी चाहिए, किसी एक पक्ष के लिए नहीं, क्योंकि चुनिंदा संवेदनशीलता इंसाफ नहीं बल्कि पक्षपात का सवाल खड़ा करती है। अब इसी को लेकर हिंदू भड़के हैं और उन्होंने नेहा सिंह को खूब सुनाया है। एक यूजर ने लिखा, तुम रहो अब्दुल के साथ, कोई मना नहीं कर रहा, हमें पता है अब्दुल तुम्हें पसंद है, लेकिन झूठ का बाजार मत फैलाओ। जितने तुम अब्दुल को नहीं जानती उससे कई ज्यादा अब्दुल को जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरे यूजर ने लिखा, बहुसंख्यकों के खिलाफ बनाया जा रहा नैरेटिव भी गलत है जो तुम और तुम्हारे आका विदेशी फंडिंग लेकर सेट कर रहे हो। कांग्रेस को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति छोड़कर हर भारतीय को सिर्फ भारतीय की नजर से देखना चाहिए। एक और यूजर ने लिखा, देश में बहुत से अल्पसंख्यक है और सभी खुश है, कमा खा रहे हैं। अगर तुम बात मुस्लिम की कर रही हो तो वो अल्पसंख्यक नहीं है और वो भी खुश है। दुखी सिर्फ वो है जो अब अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुस्लिम को भड़का नहीं पा रहे, उनको दंगा और आगजनी करने के लिए उकसा नहीं पा रहे। सुधर जाओ। एक और यूजर ने लिखा, गद्दारों का समर्थक गद्दार ही होता है, जिसमें तू भी है, चाहे कितना भी चेहरे पर फाउंडेशन लगा ले। एक और यूजर ने लिखा, किस सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को तंग किया जा रहा है? किसी भी सिख भाई या जैन भाई के लिए मैंने तो नहीं देखा कि किसी भी प्रकार से कोई नैरेटिव फैलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं ने नेहा सिंह को उधेड़ दिया। फिलहाल आपको बता दें, नेहा सिंह राठौर ने कहा था, सरकार से मैं उन सारे मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को अच्छे नहीं लगते हैं, उसके बदले में मुझे गालियां और एफआईआर झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत महिलाओं की है? लोकतंत्र में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते तो ये किस बात की इज्जत है? सर, मुझे याद है मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी। उस दौरान मैंने यूपी में काबा एक गीत गाया था। मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे पति और ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, पुलिस आ रही है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने आगे कहा था, पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है और महिलाओं की ट्रोलिंग अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस कह दो कि इसका चरित्र खराब है, बस इतना कह दो तो हतोत्साहित हो जाती है। लेकिन मैं ढीठ लड़की हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। वो मुझे 5 सालों से गालियां दे रहे हैं और कहते हैं कि तुझे 5 सालों से गालियां दे रहे हैं, तू सुधर नहीं रही। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। नेहा सिंह के इन्हीं बयानों की वजह से बवाल मचा हुआ है और अब उन्होंने जिस तरह से अल्पसंख्यकों के बारे में बयान दिया है उसके बाद से भी उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर को, नेहा सिंह के बयान को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।